Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. In this video we discuss about elements of graphic design. There are 8 elements of graphic design. First we discuss dot. Smallest element of graphic design is called dot. Starting point of every design. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी डिज़ाइन होता है तो उसका जो स्टार्टिंग बेसिक पॉइंट होता है वो एक डॉट ही होता है। पिक्चर इज़ विजिबल ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स। लेट्स सपोज हमारे पास ये डॉट्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास जब पिक्चर होती है या कोई भी हमारे पास डिज़ाइन होता है वो डॉट्स के मिलके ही बना होता है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक स्क्वायर शेप है, ये डॉट्स के कॉम्बिनेशन से ही क्रिएट हुई है। इसके बाद आ जाता है दो टाइप्स, symmetric dots or asymmetric dots. If dots are arranged in a form called symmetric, let's suppose मैंने ये स्क्वायर शेप दोबारा ड्रा कर दी। अब इसमें जो डॉट्स हैं वो एक फॉर्म में हैं, एक दूसरे से कंबाइंड, तो इसको हम सिमेट्रिक कहेंगे। इसी तरीके से अब मैं एक और ये डॉट्स को ड्रा कर देता हूँ, तो ये एक दूसरे से कंबाइंड भी करेंगे तो रैंडम होंगे, इनसे कोई विजुअल शेप नहीं क्रिएट होगी। इस वजह से हम इसको एसिमेट्रिक कहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सेकंड एलिमेंट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। लेट्स सपोज मैंने एक ये पॉइंट ले लिया और इसके बाद एक ये पॉइंट। अब इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा इसको हम लाइन कहेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स इज कॉल्ड लाइन। लाइन हैज़ इट्स ओन लेंथ एंड डायरेक्शन। जैसे कि मैंने अभी लाइन ड्रा की थी तो इसकी अपनी ही डायरेक्शन होती है और अपनी ही लेंथ होती है। इसके बाद आ जाता है फंक्शन ऑफ लाइन। अब लाइन के फंक्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट तो इसका फंक्शन होता है डायरेक्शन और सेकंड फंक्शन इसका होता है डिवीजन। फर्स्ट जो भी लाइन होगी या कोई भी शेप होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस इज कॉल्ड शेप, तो उसकी अपनी एक डायरेक्शन होगी और डिवीजन के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स। फर्स्ट टाइप है हमारे पास वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन हमारे पास बेसिकली पावर के लिए शो होती है पिक्चर्स में। जैसा कि मैंने ये वर्टिकल लाइन की डायग्राम भी इधर बनाई हुई है। इसके बाद आ जाता है डायगोनल, यूज टू मूवमेंट। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डायगोनल है, तो बेसिकली जो व्हील्स होते हैं, जो सर्कल्स होते हैं, वो मूवमेंट या मोशंस के लिए ही डिस्प्ले किए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास रोड साइंस होते हैं तो उसके ऊपर सर्कल्स होते हैं या इस तरीके के साइंस होते हैं, वो यू टर्न के लिए बेसिकली या फिर मूवमेंट के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आ जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली कंफर्ट के लिए पिक्चर्स में इस्तेमाल होती है। इसकी मैंने पिक भी ड्रा की हुई है कि हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरीके से होते हैं। 180 डिग्री का इनका एंगल होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम शेप। तो मैंने शेप को एक नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। शेप और इसकी डिफरेंट टाइप्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास साइज़। वेरिएंस बिटवीन टू आर मोर ऑब्जेक्ट्स आर शेप्स इन कॉल्ड साइज। साइज इज़ ऑफ्टन अबाउट ए रिलेशन ऑफ वन एटम टू द अदर एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास साइज होता है वो रिलेशन होता है एक एटम का दूसरे एलिमेंट के साथ। साइज प्रोड्यूस अट्रैक्शन। लेट्स सपोज मैं इधर एक स्क्वायर ड्रा कर देता हूँ दोबारा, या फिर मैं एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ, तो इन दोनों का एक स्पेसिफिक साइज़ है। अगर मैं इसी तरीके से कोई और शेप क्रिएट कर देता हूँ जिसका एक साइज़ नहीं होगा तो उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है, साइज़ जस्टिफाइज द फंक्शन। अब जैसे इसका स्क्वायर का एक साइज़ था तो ये इसके फंक्शन को जस्टिफाइज करेगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 5 एलिमेंट। स्पेस। Space is an empty or open area between, around, below or within objects. There are two types of space.
फर्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव स्पेस। पॉजिटिव स्पेस इज द एरिया दैट एन ऑब्जेक्ट टेक्स अप। लेट्स सपोज ये मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया, तो जो ये एरिया टेक कर रहा है वो हमारे पास पॉजिटिव एरिया होगा। इसके बाद आ जाता है नेगेटिव एरिया। नेगेटिव स्पेस इज द एम्प्टी एरिया अराउंड आर इन द ऑब्जेक्ट्स वी स्पेस रिलेटेड। लेट्स सपोज इसका मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। एक हमारे पास ये शेप है और एक ये, तो इन दोनों के दरमियान में जो एरिया है उसको हम नेगेटिव स्पेस कहेंगे। जिस तरीके से ये वाला एरिया हो गया हमारे पास। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास वैल्यू। वैल्यू इज़ द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी कलर, एनी एरिया और एनी शेप। किसी भी चीज़ की डार्कनेस और ब्राइटनेस इसकी वैल्यू को शो करती है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन होता है, हाउ टू मेजर वैल्यू ऑफ लाइट्स और डार्कनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इधर एक डायग्राम डिस्प्ले की हुई है। जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है ये हमारे पास हाई टोन के लिए शो होता है, दूसरा मिड टोन के लिए, और इसी तरह जो थर्ड पार्ट होता है वो शेडोज़ के लिए होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 7 एलिमेंट फॉर्म शेप्स कन्वर्ट इन 3D। 2D शेप्स जो हमारे पास होती हैं वो कंप्यूटर बेस्ड शेप होती हैं, जबकि 3D शेप्स जो नेचुरली अक्कर कर रही होती हैं, हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट कर रहती हैं, जैसे कि हमारे पास ट्रीज़ हो गए, फ्लावर्स, एनिमल्स। तो जो कंप्यूटर बेस्ड हमारे पास होती हैं उनको हम 3D में कन्वर्ट करते हैं जिससे उनकी एक अट्रैक्शन हो। इसी तरीके से हाइट, विथ, डेप्थ, मैन मेड, एंगल और इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, आप इनको रीड कर लेंगे। आगे आ जाता है टेक्सचर एंड ग्राफिक डिज़ाइन। टेक्सचर रेफर्स टू बी सेंस ऑफ फीलिंग, इमोशन, टचिंग एंड एक्चुअलाइजेशन। इट्स रेफर्स द प्रेजेंस ऑफ। लेट्स सपोज मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमारे पास एक स्क्वायर है और ये एक सर्कल है। ये हमारे पास लेट्स सपोज एक हार्ड थिंग है और इसी तरीके से हमारे पास ये एक सॉफ्ट थिंग है। जब मैं इसको टच करूँगा तो ये मुझे हार्ड फीलिंग देगी, और जब इसको टच करूँगा तो ये सॉफ्ट। इसी तरीके से किसी भी चीज़ को टच करने से जो हम सेंस करते हैं उसकी फीलिंग्स, उसको टेक्सचर कहते हैं। अब इसमें डिफरेंट हो जाता है पैटर्न, कलर, कंटेंट एंड इलस्ट्रेशन। इसको आप रीड कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर न्यू हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Thanks for watching this video.